हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी होस्ट और आज मैं आपके लिए एक ऐसी किताब की समरी लेकर आई हूं जो हम सब की लाइफ की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। क्या आपको भी हमेशा किसी न किसी चीज़ की चिंता रहती है? क्या आपका दिमाग हमेशा व्हाट इफ सिनेरियोज बनाता रहता है? क्या आप चिंता करते करते इतना परेशान हो जाते हैं कि आपका दिन बर्बाद हो जाता है और आप काम भी नहीं कर पाते? हम सब इस चिंता के जाल में फंस चुके हैं। हम सोचते हैं कि चिंता करना नेचुरल है और ये हमें प्रॉब्लम से बचाता है। पर किताब के लेखक डॉक्टर डेविड ए कार्बोनेल, जो एंजाइटी डिसऑर्डर्स के ट्रीटमेंट में एक्सपर्ट है, वो कहते हैं कि ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। किताब का नाम है द वरी ट्रिक। डॉक्टर कार्बोनेल कहते हैं कि चिंता यानी वरी एक बहुत ही अजीब और धोखेबाज प्रोसेस है। ये आपका दिमाग आपके साथ एक ट्रिक खेलता है। हमारा दिमाग हमें बताता है कि चिंता करना फायदेमंद है क्योंकि इससे हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं या बुरी चीज़ों के लिए तैयार हो सकते हैं। पर सच्चाई ये है कि चिंता प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करती, बल्कि उन्हें और बढ़ाती है। चिंता करना एक मेंटल लूप है जिसमें आप एक ही सवाल को बार बार सोचते रहते हैं बिना किसी नतीजे पर पहुंचे। जैसे, क्या मैं एग्जाम में फेल हो जाऊंगा? अगर मैं बीमार हो गया तो? अगर मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो? ये सवाल हमें डराते हैं पर कोई जवाब नहीं देते। डॉक्टर कार्बोनेल कहते हैं कि ये वरी ट्रिक कैसे काम करता है। द बेट यानी चारा। आपका दिमाग आपके सामने एक व्हाट इफ सवाल फेंकता है। जैसे, व्हाट इफ तुम्हें कल जॉब से निकाल दिया गया तो? द हुक यानी हुक। आप उस सवाल को पकड़ लेते हो और उस पर सोचना शुरू कर देते हो। आप उसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचते हो। द स्ट्रगल यानी संघर्ष। आप उस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हो या उस डरावने सिनेरियो को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो। पर क्योंकि वो एक व्हाट इफ सवाल है और वो चीज़ अभी हुई ही नहीं है, तो आपको उसका कोई पक्का जवाब नहीं मिलता। आप उस स्ट्रगल में फंस जाते हो। द साइकिल कंटिन्यूज। जब आपको जवाब नहीं मिलता तो आप और ज्यादा चिंता करते हो। आपका दिमाग और नए व्हाट इफ सवाल फेंकता है और ये साइकिल चलता रहता है, आपको स्ट्रेस, एंजाइटी और थकान देता रहता है। इस किताब का कोर मैसेज ये है कि चिंता एक थिंकिंग प्रॉब्लम नहीं है, ये एक डूइंग प्रॉब्लम है। हमें चिंता को सॉल्व करने के बजाय उसके साथ अपने रिलेशनशिप को बदलना होगा। हमें चिंता को दुश्मन की तरह नहीं, बल्कि एक एनोइंग रिलेटिव की तरह देखना होगा। उससे लड़ना बंद करो, उससे भागना बंद करो, बल्कि उसे पहचानो, उसके तरीकों को समझो और फिर उसकी चाल में मत आओ। डॉक्टर कार्बोनेल की अप्रोच कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी यानी सीबीटी और एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी यानी एसीटी से बहुत इन्फ्लुएंस्ड है। इस किताब का गोल है आपको वो प्रैक्टिकल टूल्स देना जिनसे आप चिंता के इस ट्रिक को हरा सको और अपनी लाइफ को वापस अपने कंट्रोल में ला सको। चलो, इन टूल्स को डिटेल में समझते हैं। पार्ट 1, चिंता का जाल समझना, अंडरस्टैंडिंग द वरी ट्रैप। चिंता से आज़ादी पाने का पहला कदम है उसके नेचर को समझना। वरी इज अ मेंटल हैबिट यानी चिंता एक मानसिक आदत है। चिंता कोई एक बार होने वाली चीज नहीं है, ये एक आदत है जिसे हमारा दिमाग सीख लेता है। जैसे कोई फिजिकल आदत, जैसे उंगली बजाना, वैसे ही चिंता भी एक मेंटल आदत बन जाती है। और आदतों को तोड़ने के लिए हमें उनके ट्रिगर्स और रिवॉर्ड्स को समझना होता है। चिंता का रिवॉर्ड क्या है? टेम्पररी रिलीफ। जब आप किसी चीज की चिंता करते हो तो आपको लगता है कि आप कुछ कर रहे हो, आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो या आप कंट्रोल में हो। ये टेम्पररी रिलीफ ही चिंता को और बढ़ाता है। वरी इज एन अटेम्प्ट टू कंट्रोल द अनकंट्रोलेबल यानी चिंता अनियंत्रित को नियंत्रित करने का प्रयास है। हमारी लाइफ में बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। फ्यूचर, दूसरों का बिहेवियर, कोई एक्सीडेंट। जब हम इन चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो हम चिंता करते हैं। चिंता हमें झूठी कंट्रोल की फीलिंग देती है। हमें लगता है कि अगर मैं इसकी चिंता करूंगा तो ये नहीं होगा। पर सच्चाई ये है कि चिंता करने से कुछ नहीं बदलता, बस आपकी शांति चली जाती है। वरी इज नॉट प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी चिंता समस्या समाधान नहीं है। डॉक्टर कार्बोनेल वरी और प्रॉब्लम सॉल्विंग में फर्क बताते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्शन ओरिएंटेड होता है। आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हो, सॉल्यूशंस ढूंढते हो और एक्शन लेते हो। वरी इसके बिल्कुल ऑपोजिट, व्हाट इफ सवालों में घुसा रहता है। इसमें कोई एक्शन नहीं होता, ये सिर्फ एक दिमाग में चलने वाली एक लूप है। जैसे, क्या मैं एग्जाम में फेल हो जाऊंगा? द वरी ट्रिक एट वर्क यानी चिंता की चाल काम पर। डॉक्टर कार्बोनेल कुछ कॉमन सिनेरियोज बताते हैं जहां चिंता का ट्रिक काम करता है। द सेफ्टी बिहेवियर ट्रैप यानी सुरक्षा व्यवहार का जाल। जब आप चिंता करते हो तो आप कुछ सेफ्टी बिहेवियर्स अडॉप्ट कर लेते हो ताकि आपको डर कम लगे।
जैसे अगर आपको बीमार होने की चिंता है तो आप गूगल पर सिम्टम्स चेक करते रहते हो, या अगर आपको काम गलत होने की चिंता है तो आप बार बार चेक करते रहते हो। ये सेफ्टी बिहेवियर्स आपको थोड़ी देर के लिए अच्छा फील करा सकते हैं, पर लॉन्ग टर्म में ये आपकी चिंता को और बढ़ाते हैं, क्योंकि आप अपने दिमाग को ये सिग्नल दे रहे हो कि सच में कोई डेंजर है, इसलिए मुझे ये सेफ्टी बिहेवियर करना पड़ रहा है। द रीअश्योरेंस सीकिंग ट्रैप, यानी पुनः आश्वासन खोजने का जाल। आप बार बार दूसरों से रीअश्योरेंस मांगते हो, क्या मैं ठीक हूँ, क्या ये काम ठीक है। जब आपको रीअश्योरेंस मिलता है तो आपको थोड़ी देर के लिए अच्छा लगता है, पर यह भी एक टेम्पररी फिक्स है। धीरे धीरे आप दूसरों के रीअश्योरेंस पर डिपेंड करने लगते हैं। चिंता से आज़ाद होने का पहला कदम यह है कि इस रियलिटी को एक्सेप्ट करना कि चिंता आपको सॉल्व नहीं कर रही, वो आपको धोखा दे रही है। आपको चिंता को सॉल्व करना छोड़कर उसके साथ अपने रिलेशनशिप को बदलना होगा। पार्ट 2, चिंता से दूर रहने के तरीके, स्ट्रैटेजीज टू डिसएंगेज फ्रॉम वरी। जब आप चिंता को एक ट्रिक की तरह देखना शुरू कर देते हैं तो आप उसके जाल से निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं। डॉक्टर कार्बनेल कुछ पावरफुल टेक्निक्स बताते हैं। 1. स्केड्यूल वरी टाइम, यानी चिंता का समय निर्धारित करें। ये बहुत ही काउंटर इंट्यूटिव लगता है, पर यह बहुत इफेक्टिव है। अपने लिए दिन में एक स्पेसिफिक टाइम, जैसे दोपहर 3 बजे से 3:15 बजे तक फिक्स करो, सिर्फ चिंता करने के लिए। जब भी दिन के दौरान आपको कोई चिंता आए तो उसे तुरंत मत सोचो, उसे एक पेपर पर लिख लो और खुद से कहो, मैं इस पर अपने वरी टाइम में सोचूंगा। जब वरी टाइम आएगा तब आप उस चिंता पर सोच सकते हो। अक्सर जब वो टाइम आता है तो वो चिंता उतनी बड़ी नहीं लगती, या आप उसे भूल चुके होते हो। ये आपके दिमाग को बताता है कि ठीक है, तुम्हारी चिंता सुनी जाएगी, पर अभी नहीं। 2. लर्न टू सर्व द अर्ज, यानी इच्छा को सर्व करना सीखें। चिंता एक अर्ज की तरह है, जैसे फोन चेक करने की या जंक फूड खाने की। जब आपको चिंता करने की अर्ज आए तो उससे लड़ने की बजाय उसे सर्व करो। अपने आप से कहो, आहा, चिंता की अर्ज आ गई। उस फीलिंग को ऑब्जर्व करो जैसे वो एक लहर हो। उसको देखो, उसके साथ बैठो, पर उसमें डूबो मत। उसको आने दो और जाने दो। अर्ज कभी परमानेंट नहीं होती, ये धीरे धीरे कम हो जाती है। 3. ड्रॉप द रोप, यानी रस्सी छोड़ दो। इमेजिन करो कि आप चिंता के साथ एक टग ऑफ वॉर खेल रहे हो। जितना ज्यादा आप लड़ोगे उतना ही ज्यादा आप उसमें फंसोगे। चिंता से लड़ना बंद करो, रस्सी को छोड़ दो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप चिंता को लाइक करते हो। इसका मतलब है कि आप उसे एक्सेप्ट करते हो कि अभी इस पल में ये फीलिंग यहाँ है, पर आप उसे अपने डिसीजंस को कंट्रोल मत देना। ये एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी ACT का एक कोर कॉन्सेप्ट है। 4. डिफरेंशिएट बिटवीन रियल प्रॉब्लम्स एंड हाइपोथेटिकल वरीज, यानी वास्तविक समस्याओं और काल्पनिक चिंताओं के बीच अंतर करें। हर व्हाट इफ सवाल इंपॉर्टेंट नहीं होता। अपने आप से पूछो, क्या ये प्रॉब्लम अभी हो रही है, या ये सिर्फ एक व्हाट इफ सिनेरियो है? क्या इस पर अभी कोई एक्शन लिया जा सकता है? अगर जवाब नहीं है तो वो सिर्फ एक हाइपोथेटिकल वरी है। उस पर अपना टाइम वेस्ट मत करो। रियल प्रॉब्लम्स पर फोकस करो जिन पर एक्शन लिया जा सकता है। 5. गेट बैक टू लाइफ। चिंता आपको लाइफ से दूर रखती है। आप उन चीज़ों को करना छोड़ देते हो जो आपको खुशी देती हैं या जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चिंता से लड़ने का सबसे अच्छा तरीका है वापस लाइफ में आना। अपने वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग काम करो, अपनी हॉबीज़ परस्यू करो, लोगों से मिलो। जब आप अपने काम पर फोकस करते हो तो चिंता अपने आप बैकग्राउंड में चली जाती है। एक्शन चिंता का सबसे बड़ा दुश्मन है। 6. यूज ह्यूमर, हास्य का प्रयोग करें। चिंता को थोड़ा सा मजेदार बनाओ। अपने वरी मॉन्स्टर को एक सिली नाम दो। जब वो आपको परेशान करे तो उस पर हंसो। ह्यूमर चिंता की पावर को कम करता है। पार्ट 3. चिंता से आज़ादी, एक नया जीने का तरीका। फ्रीडम फ्रॉम वरी, अ न्यू वे ऑफ लिविंग। चिंता से आज़ादी पाना सिर्फ नेगेटिव इमोशंस को हटाना नहीं है, ये एक नया तरीका जीने का है जहां आप ज्यादा शांत, फोकस्ड और प्रेजेंट में रहते हो। 1. टॉलरेटिंग अनसर्टेनिटी, यानी अनिश्चितता को सहन करना। जिंदगी अनसर्टेनिटी से भरी है। हम कंट्रोल फ्रीक्स हैं, हमें हर चीज का जवाब चाहिए। पर सच्चाई ये है कि बहुत सारी चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है। चिंता इस अनसर्टेनिटी को कंट्रोल करने की कोशिश है। रेडिकल एक्सेप्टेंस की तरह डॉक्टर कार्बनेल कहते हैं कि आपको अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करना सीखना होगा। आई डोंट नो एंड इट्स ओके।
इस अनसर्टेनिटी के साथ कंफर्टेबल होना सीखो। ये आपको उस बोझ से आज़ाद करता है जो आप उठा रहे हो। 2. एक्सपोजर यानी सामना करना। अगर आपको किसी चीज़ से डर लगता है या चिंता होती है तो धीरे धीरे उसका सामना करो। अगर आपको सोशल सिचुएशन से चिंता होती है तो पहले छोटे ग्रुप में जाओ, फिर धीरे धीरे बड़े ग्रुप में। इससे आपके दिमाग को पता चलता है कि वो सिचुएशन उतनी डेंजरस नहीं है जितना वो सोचता था। एक्सपोजर थेरेपी एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स के लिए बहुत इफेक्टिव है। 3. रिलैप्स प्रिवेंशन यानी पुनरावृत्ति की रोकथाम। चिंता एक पुरानी आदत है, कभी कभी वो वापस आ सकती है, खासकर जब आप स्ट्रेस में हो। ये नॉर्मल है। जब ऐसा हो तो खुद को ब्लेम मत करो, उसे एक सेटबैक की तरह देखो, ना कि एक फेलियर की तरह। अपने आप को याद दिलाओ कि ये सिर्फ चिंता का ट्रिक है और अपने टूल्स को वापस इस्तेमाल करो। 4. लिविंग अ वैल्यूज ड्रिवन लाइफ यानी मूल्य आधारित जीवन जीना। जब आप चिंता से आज़ाद हो जाते हो तो आपके पास एनर्जी और टाइम होता है उन चीज़ों पर फोकस करने के लिए जो सच में मैटर करती हैं, आपके वैल्यूज़। अपने लिए वैल्यूज़ चुनो, जैसे ऑनेस्टी, काइंडनेस, करेज, कनेक्शन, और फिर उन वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ जियो। जब आपके एक्शंस आपके वैल्यू से अलाइन करते हैं तो आपको मीनिंग और पर्पस मिलता है। ये आपको चिंता से बहुत दूर रखता है। 5. प्रैक्टिस यानी अभ्यास करना। चिंता से आज़ादी पाना एक स्किल है, इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। ये एक दिन में नहीं होता। रोज इन टेक्निक्स को प्रैक्टिस करो, छोटे छोटे स्टेप्स लो, हर छोटी जीत को सेलिब्रेट करो, अपने आप पर दयालु रहो। अंत में द वरी ट्रिक हमें बताती है कि चिंता कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आपको सहना है। ये एक धोखेबाज आदत है जो आपका दिमाग खेलता है। पर जब आप इस ट्रिक को समझ लेते हैं, जब आप चिंता से लड़ना छोड़ देते हैं और उसके साथ अपने रिलेशनशिप को बदल देते हैं, तब आप उसके जाल से निकल जाते हैं। आप अपनी लाइफ का कंट्रोल वापस पाते हैं और सच्ची शांति और आज़ादी का अनुभव करते हैं। ये किताब आपको बताती है कि चिंता के बोझ के बिना भी जीना पॉसिबल है। तो दोस्तों, ये थी डॉक्टर डेविड ए कार्बोनेल की द वरी ट्रिक की समरी। ये आपको चिंता के इस जाल से निकलकर आज़ादी पाने का एक बहुत ही प्रैक्टिकल और कंपैशनेट रास्ता दिखाती है।